प्रिय भक्तों, राधे राधे। क्या आपने कभी विचार किया है कि 3 मार्च 2026 की वह रात जब पूरी दुनिया एक अग्नि के घेरे के पास खड़ी होगी, वह केवल लकड़ियों का जलना है या आपके प्रारब्ध के जलने की घड़ी है? जिज्ञासा का विषय यह है कि क्यों हमारे शास्त्रों में होलिका दहन की रात को सिद्ध रात्रि कहा गया है। रहस्य की यह परत उस अग्नि तत्व से जुड़ी है जिसे वेदों ने साक्षात ईश्वर का मुख माना है। 3 मार्च 2026 की यह रात विशेष इसलिए है क्योंकि 700 साल बाद मंगल और अग्नि का वह दुर्लभ संयोग बन रहा है जहां ब्रह्मांड की अंगारक शक्ति अपने चरम पर होगी। मेरे प्यारे, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का अंत करके अधर्म को मिटाया था, लेकिन होलिका की उस अग्नि ने हमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया। वह संदेश था फ्रीक्वेंसी का। उस रात प्रहलाद आग में बैठे थे, पर उनके लिए वह आग शीतल जल बन गई। क्यों? क्योंकि उनकी आंतरिक तरंगे नारायण के प्रेम में इतनी ऊंची थी कि अग्नि का ताप उन्हें छू भी नहीं पाया। रहस्यमयी बात यह है कि 2026 की इस होलिका दहन की अग्नि में वह सामर्थ्य है कि यदि आप पूरे विश्वास के साथ अपनी बीमारी, मानसिक क्लेश और नकारात्मकता को इस अग्नि को समर्पित कर दें, तो आपकी आत्मा का शुद्धिकरण उसी क्षण हो जाता है। लोग पूछते हैं कि महाराज जी, क्या एक रात में किस्मत बदल सकती है? मैं कहता हूँ हाँ, अगर आपका जुड़ाव उस परम सत्ता से हो जाए तो एक क्षण भी बहुत है। एक और गुप्त राज है भस्म की महिमा। 4 मार्च की सुबह जब वो अग्नि शांत होगी तो वह साधारण राख नहीं होगी, वह आपके कष्टों को सोख चुकी दिव्य भस्म होगी। शास्त्र कहते हैं कि यदि उस भस्म को लाकर आप अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो ये आपके आज्ञा चक्र की मलिनता को भस्म कर देती है। ये 2026 की वह राख है जिसे बड़े बड़े विद्वान काला सोन या कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 7 सदियों बाद बनने वाले ग्रहों के तेज का अंश छिपा है। लेकिन मेरे प्यारे, एक सावधानी रखना। होलिका दहन की उस अग्नि के पास जाकर क्रोध मत करना, किसी की निंदा मत करना। वह समय विसर्जन का है, संग्रह का नहीं। अपने भीतर के अहंकार को उस ज्वाला में डाल दो। कहा जाता है कि जो भक्त उस रात हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अग्नि की परिक्रमा करता है, साक्षात बजरंगबली उसके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। 2026 का यह अवसर आपके जीवन के बंद दरवाजों की चाबी है, परंतु क्या आप जानते हैं कि अग्नि की उठती हुई लपटों का ईशान दिशा की ओर झुकना आपके लिए क्या शुभ संकेत लेकर आ रहा है? और क्यों इस बार की राख को घर लाने से पहले धरती माँ से क्षमा मांगना अनिवार्य है? इस अवसर को व्यर्थ मत जाने देना। प्रभु की शरण में रहो, वही बेड़ा पार लगाएंगे। हमने उस अंगारक शक्ति के बारे में सुना जो 700 साल बाद लौट रही है, लेकिन जिज्ञासा का विषय यह है कि जब 3 मार्च 2026 की रात को वह अग्नि शांत होगी तो उसके पीछे छोड़ गई वह राख क्या केवल मिट्टी है? रहस्य की ये दूसरी परत कहती है कि वह राख नहीं, वो साक्षात काल का आशीर्वाद है। रहस्यमयी बात यह है कि 2026 की यह भस्म इसलिए विशेष है क्योंकि यह मंगलवार के मंगलकारी प्रभाव में सिद्ध हुई है। शास्त्र कहते हैं कि यदि 4 मार्च की सुबह सूर्योदय से पूर्व आप उस ठंडी हो चुकी अग्नि के पास जाकर धरती माँ को प्रणाम करके थोड़ी सी भस्म एक लाल कपड़े में ले आते हैं, तो आप साक्षात लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं। इसे दुनिया अंधविश्वास कह सकती है, पर मेरे लाडले, ये एनर्जी हार्वेस्टिंग का वह प्राचीन विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने सिद्ध किया था। एक और गुप्त राज है भस्म का लेपन। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन की राख को यदि शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर मस्तक, कंठ और हृदय पर लगाया जाए तो ये आपके शरीर के भीतर के उस भय को समाप्त कर देती है जो आपको सफल होने से रोकता है। 2026 की यह भस्म आपके आभा मंडल आरा को इतना शक्तिशाली बना देगी कि शत्रु की कुदृष्टि भी आप पर बेअसर हो जाएगी। कहा जाता है कि जो भक्त इस भस्म को अपने घर की चारों दिशाओं में छिड़क देता है, उसके घर में नकारात्मकता पैर रखने का साहस भी नहीं करती। ये वह सुरक्षा कवच है जो साक्षात हनुमान जी की गदा के प्रभाव से निर्मित होता है। मंगलवार की होली होने के कारण इस राख में मंगल का वह तेज है जो आपके घर के कलह और क्लेश को शांत कर वहां सुख शांति की स्थापना करता है। परंतु मेरे प्यारे, यहाँ एक मर्यादा है। इस भस्म को कभी भी अपवित्र स्थान पर न रखें। इसे सदैव अपने पूजा घर में
या अपनी तिजोरी में स्थान दें। और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि इस राख को सिद्ध करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा मंत्र है जो आपको उस समय पढ़ना है? और क्यों 2026 की इस राख को तांबे के सिक्के के साथ रखना आपके व्यापार में 4 चांद लगा सकता है? प्रहलाद की भक्ति ने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था, तो क्या आपकी श्रद्धा इस राख को वरदान नहीं बना सकती? अवसर को पहचानिए, क्योंकि अब मुहूर्त बीत गया तो फिर सदियों का सन्नाटा होगा। प्रभु की कृपा की छाया में रहिए। हमने उस भस्म की महिमा को समझा जो 700 साल बाद मंगल की ऊर्जा से भरकर आ रही है, लेकिन जिज्ञासा का विषय यह है कि इस भस्म को घर लाने के बाद इसे सिद्ध कैसे करें। रहस्य की यह तीसरी परत उस विधि से जुड़ी है जिसे जानकर आप अपने घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं। रहस्यमयी बात यह है कि 4 मार्च 2026 की सुबह जब आप वो भस्म अपने घर लाएं तो उसे सीधे तिजोरी में न रखें, पहले उसे एक मिट्टी के पात्र में रखें और उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। शास्त्र कहते हैं कि भस्म को जागृत करने के लिए उसे अपनी हथेली पर रखकर भगवान नरसिंह का ध्यान करना अनिवार्य है। 2026 की यह भस्म साक्षात उस अग्नि का अंश है जिसने अधर्म को जलाया था। एक और गुप्त राज है मंत्र की शक्ति। मेरे लाडले, जब आप उस भस्म को लाल कपड़े में बांध रहे हो तब मन ही मन इस मंत्र का जाप करें, नमो भगवते नरसिंहाय। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वह ध्वनि है जो आपके घर की हवा को पवित्र कर देती है। यदि आप इस सिद्ध पोटली को अपनी तिजोरी में एक चांदी के सिक्के के साथ रखते हैं तो वह स्थान साक्षात लक्ष्मी का वास बन जाता है। वहां धन केवल आता ही नहीं बल्कि वहां बरकत ठहरने लगती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस भस्म का एक छोटा सा तिलक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देता है, उसके घर में कोई भी बुरी नजर या क्लेश प्रवेश नहीं कर पाता। 2026 के नक्षत्रों की गूंज कहती है कि यह भस्म आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाएगी और बच्चों की एकाग्रता को तेज करेगी। यह वह सुरक्षा कवच है जिसे स्वयं हनुमान जी का बल प्राप्त है। परंतु मेरे प्यारे, एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस भस्म को कभी भी अंधेरे और गंदे स्थान पर न छोड़ें। इसे सदैव सम्मान दें, क्योंकि यह प्रहलाद की उस अटूट भक्ति का प्रमाण है जिसने साक्षात ईश्वर को धरती पर बुला लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की उस शाम जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होगा, तब वो कौन सा एक छोटा सा कर्म है जो आपके जीवन के सारे कर्ज उतार सकता है? और क्यों इस बार की पूर्णिमा की रात को जागना आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोल देगा? मेरे लाडले, समय की रेत फिसल रही है। इस दिव्य अवसर को भक्ति के साथ स्वीकार करें। प्रभु आपके मस्तक पर अपना हाथ रखे। राधे राधे। होलिका की उस धधकती अग्नि को केवल एक त्योहार की आग मत समझना। 3 मार्च 2026 की वह रात 7 सदियों के अंतराल के बाद एक ऐसी दैवीय ऊर्जा लेकर आ रही है जो आपके जन्मों जन्मों के संताप को मिटाने की शक्ति रखती है। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्यों उस रात की अग्नि को सिद्ध अग्नि कहा जाता है। रहस्य की यह परत उस विश्वास से जुड़ी है जिसने प्रहलाद को आग के बीच भी शीतलता का अनुभव कराया। 3 मार्च 2026 की इस मंगलकारी रात में जब आप होलिका की परिक्रमा करें तो अपने साथ मुट्ठी भर पीली सरसों और कपूर ले जाना न भूलें। शास्त्र कहते हैं कि जैसे जैसे आप अग्नि के चारों ओर घूमेंगे, आपकी देह के आसपास की नकारात्मकता उस ज्वाला में समाने लगेगी। जब आप वह सरसों और कपूर अग्नि को समर्पित करेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपनी व्याधियों और शत्रुओं का दमन कर रहे हैं। रहस्यमयी बात यह है कि 2026 की इस अग्नि की लपटें यदि आकाश की ओर सीधी उठती हैं, तो यह आने वाले समय में राष्ट्र और आपके परिवार के लिए बड़ी उन्नति का संकेत है। इस अग्नि में वह सामर्थ्य है कि आपके मन के भय को जलाकर उसे आत्मविश्वास में बदल दे। जो लोग मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, उन्हें उस रात अग्नि के दर्शन मात्र से ही एक अद्भुत शांति की अनुभूति होगी। एक और गुप्त राज है अग्नि की दिशा का ज्ञान। यदि उस रात हवा का रुख उत्तर दिशा की ओर हो तो समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होने वाला है। ये वह समय है जब आकाश से दैवीय शक्तियां पृथ्वी के सबसे निकट होती हैं। मंगलवार का यह संयोग आपके जीवन के उन बंद रास्तों को खोल देगा जिन्हें आप बरसों से बंद मानकर बैठे थे। सावधान रहना, उस रात
किसी का अपमान मत करना और न ही किसी के प्रति मन में द्वेष रखना। वह रात केवल लेने की नहीं बल्कि अपने भीतर के विकारों को त्याग नए की है। जो उस रात शुद्ध मन से हनुमान जी का स्मरण करते हुए अग्नि को प्रणाम करता है, उसके जीवन की बाधाएं वैसे ही छंट जाती हैं जैसे सूरज के निकलते ही अंधेरा। परंतु क्या आप जानते हैं कि अगले दिन की वह भस्म जिसे लोग साधारण राख समझते हैं, उसे घर लाने की सही विधि क्या है? और क्यों 2026 की उस राख का एक तिलक आपके भाग्य के सोए हुए सितारों को जगा सकता है? समय बहुत बलवान है। इस दिव्य मुहूर्त की गरिमा को समझें और प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाएं। होलिका की उस पवित्र अग्नि के शांत होने के बाद जो भस्म शेष बचती है, उसे साधारण धूल समझने की भूल कभी मत करना। 4 मार्च 2026 की वह सुबह आपके लिए साक्षात वरदान सिद्ध होने वाली है। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्यों उस राख को हमारे पूर्वज सिद्ध औषधि मानते थे। रहस्य की यह परत उस समय चक्र से जुड़ी है जो केवल 700 साल में एक बार घटित होता है। रहस्यमयी बात यह है कि 2026 की यह भस्म मंगलवार की अंगारक शक्ति और मंगल के तेज से परिपूर्ण है। सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में हल्की सी लालिमा हो, तब उस स्थान पर जाकर जहां होलिका दहन हुआ था, भूमि को दंडवत प्रणाम करें। शास्त्र कहते हैं कि भस्म उठाने से पहले धरती मां से अनुमति मांगना अनिवार्य है। यदि आप बिना प्रार्थना किए उस राख को उठाते हैं तो उसकी दैवीय ऊर्जा क्षीण हो जाती है। एक और गुप्त राज है, भस्म को घर लाने का विधान। उस राख को किसी लोहे या प्लास्टिक के पात्र में न रखें, बल्कि एक तांबे के लोटे या मिट्टी के पात्र में भरकर अपने घर लाएं। घर की चौखट पर प्रवेश करने से पहले उस पर गंगा जल के कुछ छींटे अवश्य डालें। 2026 की यह भस्म आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करेगी। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि इस भस्म का तिलक नित्य अपने मस्तक पर लगाया जाए तो यह आपके आज्ञा चक्र को जागृत करती है और एकाग्रता बढ़ाती है। जो लोग निरंतर कलह और मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं, उनके लिए यह राख एक अभेद्य सुरक्षा कवच के समान है। इसे अपने घर के चारों कोनों में छिड़कने से वास्तु के भीषण दोष भी शांत हो जाते हैं। मंगलवार की यह राख आपके भीतर के साहस को बढ़ाएगी और आपके शत्रुओं के षड्यंत्रों को निष्फल कर देगी। सावधान रहना, इस भस्म को कभी भी अपवित्र हाथों से न छुएं और न ही इसे जमीन पर गिरने दें। यह साक्षात उस अग्नि का प्रसाद है जिसने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। जो श्रद्धा के साथ इस भस्म को अपनी तिजोरी में स्थान देता है, उसके घर में अन्न और धन के भंडार कभी रिक्त नहीं होते। परंतु क्या आप जानते हैं कि होली की उस दोपहर जब रंगों का उत्सव अपने चरम पर होगा, तब वो कौन सा एक गुप्त कार्य है जो आपकी 7 पीढ़ियों के पितरों को तृप्त कर सकता है? क्यों इस बार की दोपहर का सन्नाटा आपके लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी लेकर आ रहा है? समय की गति को पहचाने और इस ईश्वरीय कृपा को भक्ति के साथ आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, राधे राधे। होली के रंगों का उल्लास जब अपने चरम पर होता है और दोपहर का सूर्य ठीक आपके मस्तक के ऊपर विराजमान होता है, तब प्रकृति एक बहुत गहरा संकेत देती है। 4 मार्च 2026 की वह दोपहर कोई साधारण समय नहीं है। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्यों हमारे ऋषियों ने इस घड़ी को पितृतर्पण और शून्य काल के लिए सर्वश्रेष्ठ माना है। रहस्य की यह परत उस शांति से जुड़ी है जो कोलाहल के बीच जन्म लेती है। शास्त्र कहते हैं कि होली की दोपहर में जब संसार रंगों के हुड़दंग में व्यस्त होता है, तब सूक्ष्म जगत के द्वार खुल जाते हैं। 2026 की इस विशिष्ट तिथि पर, जो कि मंगल और बुध के संयोग में है, आपके पितृ अदृश्य रूप में आपके द्वार पर आते हैं। रहस्यमयी बात यह है कि यदि इस समय आप एक लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा सफेद चंदन और गुलाल मिलाकर अपनी दहलीज पर छिड़क देते हैं, तो ये सीधा आपके पूर्वजों को तृप्त करता है। एक और गुप्त राज है मौन की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि होली की उस दोपहर में यदि आप केवल 15 मिनट का पूर्ण मौन धारण कर ले, तो आपके शरीर के भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागृत होने लगती है।
2026 के नक्षत्रों की स्थिति ऐसी है कि इस समय का सन्नाटा आपके मन के उन पुराने घावों को भर सकता है जिन्हें कोई औषधि नहीं भर पाई। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपको रीसेट पुनः स्थापित कर रहा होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दोपहर में जो व्यक्ति पीली सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करता है, उसके घर से दरिद्रता का नाश सुनिश्चित है। यह वह समय है जब आपकी जठराग्नि सबसे तीव्र होती है, इसलिए इस समय जो भी सात्विक अन्न या ठंडाई का प्रसाद ग्रहण किया जाता है वह शरीर के लिए साक्षात औषधि बन जाता है। सावधान रहना, इस समय किसी का अपमान या कटु वचन बोलना आपके पूरे वर्ष के पुण्य को जला सकता है। रहस्यमयी बात यही खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि होली की उस शाम जब सूरज ढल रहा होगा और चांदनी रात अपनी दस्तक देगी, तब वो कौन सा एक गुप्त मंत्र है जो आपके जीवन के सारे कर्जों को मिटा सकता है? और क्यों इस बार की शाम का महानिशा काल आपके लिए एक दैवीय वरदान साबित होगा? समय की रेत फिसल रही है। इस रहस्य को अपने हृदय में उतारें और उस परम सत्ता के प्रति समर्पित हो जाएं। प्रिय भक्तों, राधे राधे। होली की वह संध्या जब सूर्य देव अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हैं और चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ उदय होने को आतुर होता है, वह घड़ी साक्षात सिद्धि की वेला है। 4 मार्च 2026 की यह शाम आपके जीवन के उन अंधकारों को मिटाने आ रही है जिन्होंने आपको वर्षों से घेरे रखा है। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्यों इस संध्या को महानिशा की संज्ञा दी गई है। रहस्य की यह परत उस क्षण मुक्ति से जुड़ी है जो आपके आर्थिक और मानसिक बोझ को उतारने की शक्ति रखती है। शास्त्र कहते हैं कि जब दिन और रात का मिलन होता है तब ब्रह्मांड की शक्तियां सबसे अधिक उदार होती है। रहस्य यमी बात यह है कि 2026 की शाम को यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं जिसमें 2 लौंग के जोड़े पड़े हों, तो वह अग्नि साक्षात आपके संकटों को ग्रहण करने वाली बन जाती है। एक और गुप्त राज है संध्या का वह महामंत्र। मेरे भाई, क्या आप जानते हैं कि इस शाम को केवल 108 बार श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः का जाप करने मात्र से आपके घर की तिजोरी के द्वार खुल सकते हैं। 2026 का मंगल और चंद्रमा का ये मेल गजकेसरी जैसा फल देने वाला है। ये वह समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है। यदि इस समय आप अपने घर की दहलीज पर हल्दी से एक छोटा सा स्वस्तिक बनाते हैं तो दरिद्रता आपके घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएगी। शास्त्रों में वर्णन है कि इस शाम को कभी भी क्रोध या ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए। यह समय आकर्षण का है। आप जो सोचेंगे वही घटित होगा। यदि आप अभाव के बारे में सोचेंगे तो अभाव बढ़ेगा, और यदि आप कृतज्ञता के साथ नारायण का धन्यवाद करेंगे तो वैभव बढ़ेगा। 2026 की यह रात आपके भीतर के उस डर को समाप्त करने वाली है कि कल क्या होगा, क्योंकि इस रात साक्षात हनुमान जी आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। सावधान रहना, इस शाम को घर में अंधेरा मत होने देना। हर कोने में प्रकाश की एक किरण अवश्य होनी चाहिए। जो श्रद्धा के साथ इस संध्या को ईश्वरीय नाम में व्यतीत करता है, उसके जीवन से कर्ज और क्लेश वैसे ही विदा हो जाते हैं जैसे हवा के झोंके से सूखा पत्ता। परंतु क्या आप जानते हैं कि होली की उस मध्य रात्रि जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होगा, तब वो कौन सा एक गुप्त कर्म है जिसे करने से आपके सोए हुए भाग्य के सितारे चमक उठेंगे? और क्यों 5 मार्च की वह पहली किरण आपके लिए एक नया जन्म साबित होगी? समय की धारा बहुत तीव्र है। इस क्षण को भक्ति के रंग में रंग लीजिए। राधे राधे।